देश की बुलंदियों पर अब बुलंद चिंगारी न्यूज चैनल। लंका दहन की लीला का मंचन। नमस्कार, मैं मनीषा कश्यप और आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल बुलंद चिंगारी न्यूज चैनल। औरंगाबाद में श्री रामलीला अभिनव मंडल के तत्वाधान में चल रही रामलीला में 12 दिन की लीला का शनिवार को मुख्य अतिथि बॉबी गुज्जर, पूर्व सभासद नगर पंचायत ने भगवान श्री राम के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके भगवान श्री राम की आरती उतारकर लीला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कमेटी ने मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। तत्पश्चात स्थानीय कलाकारों ने सीता की खोज में वानरों को जाना, अशोक वाटिका, सीता रावण संवाद, हनुमान सीता संवाद, हनुमान रावण संवाद, लंका दहन तक की लीला का प्रसंग किया। इस अवसर पर अक्षय योगेश सिंगल, स्टेज इंचार्ज मनोज कुमार गोयल, कोषाध्यक्ष ध्रुव सिंगल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नितिन सिंगल, राजेश गोयल, दीपक अग्रवाल, राजेश गर्ग, पुनीत सिंगल, सचिन सिंगल, संजय सिंगल, मंगल सेन शर्मा, संजय वर्मा, चेतन कंसल, विजय कंसल, विशाल कंसल, शिवम गर्ग आदि सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। औरंगाबाद से ब्यूरो चीफ मनोज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मैं तो आपका एक पुत्र सेवक हूँ और आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ। कभी समय था कि मैं जिनसे साधना काम लेती थी उनको भुला देती है। महाराज, दारू नकली है। क्या कहा? नशा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग जान से जान टकरा के पीते हैं, कुछ लोग जान से जान टकरा के पीते हैं, कुछ नजरों से सबकी छुपा के पीते हैं, कुछ देते पीते हैं शराब में पानी मिलाकर, हम शराब में आंसू मिलाकर पीते हैं। नाच लो पुत्र अक्षय कुमार, आज आखिरी दिन है तुम्हारा। क्या तू इसी प्रकार चाल ही चलता रहेगा? क्या मेरी आज्ञा के अनुसार अपने पैर बढ़ाना बंद नहीं करेगा? देख मेरी शक्ति को देख, मैं अभी तेरा भक्षण किए जाती हूँ। अब तू मेरा साहस देख, मैं तेरे पेट में जाकर कैसे बाहर आता हूँ। यदि तूने मुझे बचा लिया तो तेरी जीत हुई और मैं हार गया। हनुमान जी तुम धन्य हो। देवताओं ने मुझे जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूर्ण हुआ। मैं तुमसे हार गई। अब
निश्चित रूप तुम है ऐसे बच्चों को मैं तो हटाऊं नहीं। तेरे टुकड़े बना दूंगा तलवार से, कटेगा तेरा एक ही बार से। रात आज आजा तू अपनी इसरार से, तुझको मारे बिना यहाँ से जाऊंगी। चल निकल हो दूर मेरे के आगे से हटती, चल निकल हो मेरे आगे से हट, वरना कर दूंगी यही अपना खात्मा यही। ओ अधर्मी कुकर्मी तू समझेगा है, ओ अधर्मी कुकर्मी तू समझे है क्या, वरना गिनते रहिए हमारे काम में आगे, हमें तो बहुत ही मारा। चलो चलो महाराज जय शंकर की, शंकर के ऐसा लगता है अक्षय कुमार उस बानर को पकड़ लाया। चलिए तभी ये माली इतनी जोर से चिल्ला रहा है। कहाँ माली, कहाँ है वो बानर? जरा हमको भी उसका दीदार कराओ। महाराज बड़े दुख की बात है, महाराज अक्षय कुमार युद्ध में काम आ गए महाराज। ओ मूर्ख माली, जयकार तो इतनी जोर से लगा रहा था जैसे कोई विजय प्राप्त करके आया हो, तो गर्दन काट दूंगा। महाराज जोश वरना दूसरे का नंबर है अब की बार थोड़े तगड़े से को भेजना, एक बार में लिटा दिया उस बंदर ने अक्षय कुमार को महाराज। पुत्र मेघा जरा हमारे सम्मुख आओ। पिताजी पुत्र मेघनाथ, एक बानर अशोक वाटिका में आ गया है और उसने काफी उपद्रव मचाया है, माली को मारा है और तुम्हारे भाई अक्षय कुमार का काम तमाम किया है। जरा आप जाइए और उसको पकड़कर हमारे सम्मुख लाइए। अच्छा पिताजी, मैं अभी चलता हूँ और उसकी उदंडता का मजा और पकड़ के लाता हूँ। पिताजी जय शंकर की जय शंकर के। महाराज ये भी पल्लों में जाएंगे। बहुत धन्यवाद, हमें तुमसे यही आशा है कि ये कार्य तुम ही करोगे। आओ महाराज आ जाओ, पीछे पीछे आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं है
कदापि बस में नहीं आएगा। अच्छा, अब ये युक्ति मैं लाता हूं और मैं चलाता हूं। मुझे अपने अधीन करने के लिए ब्रह्मास्त्र चढ़ाई दिया। अब यदि मैं इसकी काट करता हूं तो इसमें ब्रह्मा जी का अपमान है। इस समय तो इसके बंधन में रहना ही उचित है। यदि अवसर मिले तो इससे भी दो हाथ हो जाएंगे और रावण के भी दो हाथ हो जाएंगे। अरे ये तो मैं भी चला देता, पर पता क्यों ना चलाया? अरे मेघनाथ का नाम करना है मुझे। महाराज अब की बात पकड़ में आ गए, इसके बाद अब छोड़ देना है। चलो मेरा तेरी खातिर सर में रमाई प्रथम, तेरी खातिर मैंने सर में रमाई प्रथम, छोड़कर लोक लाज और कुल की रसम, मुझको तेरी कसम, तेरे सर की कसम, तुझको रानी जो अपनी बनाओ। जिस गाड़ी की राम ने चढ़ाई दर, खाक कर देने तेरी लंका भूख कर। ये लुढ़कता फिरे तेरा गलियों में सर, ये लुढ़कता फिरे तेरा गलियों में सर। सूरत तो अपनी मुझको दिखावे हाथी, सीते मेरी शक्ति की तुझको मालूम है, कुल जमाने में मेरी बड़ी धूम है, और रामचंद्र तो कल का मासूम है, ऐसे बच्चों को मैं तो पढ़ाऊं नहीं। तेरे टुकड़े बना दूंगा तलवार से, पर कटेगा तेरा एक ही बार से। बाज आ जा तू अपनी इस रार से, तुझको मारे बिना यहाँ से जाऊं नहीं। चल निकल हो दूर मेरे के आगे से हट जी, चल निकल हो दूर मेरे आगे से हट, वरना कर दूंगी यही अपना खात्मा यही। ओ अधर्मी कुकर्मी तू समझे क्या है, ओ अधर्मी कुकर्मी तू समझे है क्या, वरना दूंगी कुल कुछ नया कुल खिला ही यही। ओ अधर्मी सीता, और मैंने तेरी जितनी खुशामद करी, उतने तू मेरे सिर पर उल्टी चली। लेकशा तेरी बस सामने खड़ी, तुझको मारे बिना अब मैं जाऊं नहीं। सीते, तू सौदाई ना बन, तू राजा होकर अन्याय ना बन। सोच ले, फिर सोच ले, अंजाम अपना सोच ले। बात को मेरी समझ और अंजाम अपना सोच ले। मैं
इंसान से है वान है। सीते, यद्यपि मैं तेरे कठोर से कठोर शब्दों को सहन कर रहा हूं, परंतु विश्वास रख, फिर भी तेरी बेहतरी इसी में है। तू मेरी बात मान जा, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही कर। अरे निर्लज, अगर कोई लज्जा वाला होता तो अब तक डूबकर मर गया होता। यहाँ पर अपना मुंह दिखाना नहीं आता। खोलने से पहले दोस्तों, महफिल ऐसे सजाई जाती है कि दोस्तों महफिल ऐसे सजाई जाती है, ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है, फिर तलवार में आवाज लगाई जाती है। आ जाओ गम के मारो, यहाँ मुफ्त पिलाई जाती है। महाराज पीने से पहले बोतल लगा लो उसका। कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता। इंसान पीने के बाद इंसान नहीं रहता। हरे आँख से झलका आंसू और झापका। से झलका आंसू और झापका। मैं जाके बजी रवाना। अब चल के पड़ेगी भरपूर आनंद लो और गम को भूल जाओ, क्योंकि ये गम भुला देती है। महाराज, कहिए, दारू नकली है, क्या कहा? नशा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग जान से जान टकरा के पीते हैं, कुछ लोग जान से जान टकरा के पीते हैं, कुछ नजरों से सबकी छुपा के पीते हैं, कुछ पीते पीते हैं शराब में पानी मिलाकर, हम शराब में आंसू मिलाकर पीते हैं। नाचो! नाच लो नाच लो। पुत्र अक्षय कुमार, आज आखिरी दिन है तुम्हारा, नाच लो नाच लो। जी पिताजी। पुत्र अक्षय कुमार, क्या तुमने भी 2-4 पैग लिए नहीं लिए? ये तो पुत्र अक्षय कुमार एक और लो। क्या बकता है? क्या दरबार में शराब खाने की कमी है? तो फिर ले, एक और पैग ले। हाँ, बल्ली से पहले तो खिलाई लो महाराज। इसका आज आखिरी दिन है महाराज तुम्हारा, पी लो जितनी पी लो और पी लो। दुष्टों, घर के होकर हमारी हंसी उड़ा रहे हो? महाराज वो हमारा ऐसी है ही। अच्छा, पुत्र अक्षय कुमार, आप जाइए, मालिक के साथ जाइए और इस बालक को
पकड़कर हमारे सम्मुख लाइए। जय शंकर की। क्या तेरा ख्याल है? अरे उनके तो फरिश्ते भी यहाँ पग नहीं धर सकते। पग नहीं धर सकते तो आप स्वयं का द्वार तो स्वर्ग का द्वार तो बंद नहीं कर सकते महाराज। मुझे ऐसा है कि तूने ऊंच नीच विचार कर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। ओ अधर्मी, न जाने ये तेरा काला मुंह कब मेरी आंखों से ओझल होगा। सीते, परमेश्वर के वास्ते मेरे हाल पर रहम कर। निर्दयी, परमात्मा से डर और अपनी निर्दयता को कम कर। सीते, तब तक यूं ही अपनी हट को निभाएगी जब तक यह आत्मा शरीर से ना निकल जाएगी। जिसकी ओर तेरा ध्यान है उसके तो देवता भी यहाँ पर कदम नहीं धर सकते। यहाँ पर कदम नहीं धर सकते तो आप स्वर्ग के द्वार भी बंद नहीं कर सकते। सीते, हुआ हूं मोहित तुझ पर, खुद को भुला कर ऐसे ना तर पाए संगे दिल, मुझको जला कर। सीते, मुझे तो तुम्हारी दशा पर दया आती है। जरा अपने परिणाम को अच्छी तरह विचारो। मेरी दशा पर रहम करने की अपेक्षा अपनी दशा सुधारो महाराज। कुर्बान कुल जहान है मेरे ईमान पर, धिक्कार तुझ पर और तेरी आन बान पर। सीता! अरे सीता को भी कहाँ मान ले, अरे सीता! अरे सीता को भी कहाँ मान ले, अपनी हट से कभी बाज आऊं नहीं। और मैंने देखी है तुझसी बहुत सी चतुर, तेरे रोने को खातिर मैं लाऊं नहीं। और फकीरों के पीछे क्यों मरती फिरे उन फकीरों, और फकीरों के पीछे क्यों मरती फिरे, अपन के पटरानी है क्यों ना करे। रामचंद्र इस जग में 100 बार जन्मे मरे, फिर भी सूरत में तेरी दिखाऊं नहीं। मेरी आंखों में सूरत बसी राम की जी, मेरी आंखों में सूरत बसी राम की, मैं रवादार तक ना तेरे नाम की। मुझको परवाह नहीं है सो आराम की, मुझको परवाह नहीं है सो आराम की। यहाँ लालच के फंदे बिछावे माटी, रामचंद्र जो होता नायक लगे, रामचंद्र
इस प्रकार नहीं मानेगी, मैं तेरा भी काम तमाम किए देता हूं। सरमाए हयात तो तूने कोसों दूर भगाया है। सब और मैं तो राजा का रामक कितने डरपोक। अच्छा, तुम्हारे कहने पर मैं अपनी तलवार रोकता हूं, लेकिन इसको मैं 1 महीने की मोहलत देता हूं। या तो ये सीधी रास्ते पर आएगी, वरना घोर यात्रा पाएगी और मैं इसकी यहीं पर चिता बना दूंगा। सिया मान न कहना प्यारी, बस चुप चुप चुप। सिया मान न कहना प्यारी, बस चुप चुप चुप। मैंने बड़ा बड़ा तीरों कमान खटाया, मुझे सोनी कुटिया पे उठा कर लाया। मैंने बड़ा बड़ा तीरों कमान खटाया। मुझे सोनी कुटिया पे उठा कर लाया। सिया मान न कहे, तेरी दुष्ट नजर, सिया मान न कहे, तेरी दुष्ट नजर। अरे करे क्यों अपनी खारी। बस चुप चुप चुप। सिया मान न कहना प्यारी, बस चुप चुप चुप। मेरे मैं गुजरात से पीर पड़े कलकारी। तेरी पल भर में ढह जाएगी लंका सारी। मेरे मैं गुजरात से पीर पड़े कलकारी। तेरी पल भर में ढह जाएगी लंका सारी। तारे बंद जुबान, तेरा मिटे निशा, तारे बंद जुबान, तेरा मिटे निशा। तुम मरने की तैयारी। बस चुप चुप चुप। मान न कहना प्यारी, बस चुप चुप चुप। मुझसे राम भिखारी भूखा। दिया धनुष तोड़ तेरे राम ने मुंह पर धूपा। क्या मुझसे राम भिखारी भूखा। दिया धनुष तोड़ तेरे राम ने मुंह पर धूपा। सिया देख इधर, तेरी दुष्ट नजर, सिया देख इधर। तेरी दुष्ट नजर। क्या मौत ने तुझे पुकारी। बस चुप चुप चुप। सिया मान न कहना प्यारी, बस चुप चुप चुप।
मैं तो उल्टी वाली टांग लूंगा। वो तुम क्या लोगे? सीधी वाली टांग लूंगा मैं तो। वो दोगे सीधी टांग के तो एक हाथ ले लियो कोई सा। आदमी मैं ले लूंगा। मैं भी ले लूंगा। चलो तो फोटो महाराज के पास ले गए थे। ये गधा जो है तो मामा मंगला लेके आ गए। मैं तो उन्हीं के लाया के मामा मंगला के लाए। महाराज बांध लिया, हमने बांध लिया। हेलो भारत जय शंकर की जय शंकर की। कहो क्या समाचार है? महाराज मेघनाथ जी उस बंदर को पकड़ कर ला रहे हैं महाराज। क्यों नहीं इंद्र जी, ये कार्य तुम ही कर सकते थे। बानर काफी बलवान हैं। पूछता हूं पिताजी जय शंकर की जय शंकर की। हाँ पिताजी, ये वही वानर है जिसने बात विचार के समय मारियों को मारा। अच्छा कुमार को मार के हाथ मारा। अब इसे सारी दंड दिया जाए। क्यों नहीं? बहुत दंडात। दंड देने से पहले इसका अपराध मालूम कर लिया जाए। तू कौन, कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बन रे। मालिक को क्यों मारा बन रे? बाग क्यों उजाड़ा बन रे? क्या तूने लंकापति रावण का अरे नाम कान से सुना नहीं? तू इतना निर्भय ठीक हुआ कि मेरे खौफ से डरा नहीं? अरे मारा है अक्षय कुमार मेरा, तब क्यों ना तेरा संहार करो। अब तू ही न्यायी बनकर कह दे तुझसे कैसा व्यवहार करूं। तू कौन है? अपनी बात बोलता क्यों नहीं? और बद जुआ को खोलता क्यों नहीं? पांडा, इस समय राजनीतिक बंदी है। इस समय किसी ऐसे गहरे से बातचीत करने में मेरा निरादर है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा उसका भी जवाब देंगे और भाई भाई का हिसाब भी देंगे। बड़ा शेर पिंजरे में बगल में फूल नहीं जाती, जानवर की सजा के आगे फूल नहीं जाती। बानर, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। जले पर किस तरह मेरे, मुझे किस बात का दम है? वही तो है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही थम है। अरे निर्लज, ये नीच कार्य सुन। पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान दो भाई।
चले ऐसा उद्योग करो भाई। हे सुग्रीव जी, तुम्हें और अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। मुझको तुमसे हर प्रकार की आशा है। तुम पिछली बातों को भूल जाओ और सीता जी की खोज में लग जाओ। महाराज, मुझे तो आपके भाग्य पर घाव होता है, क्योंकि लक्ष्मण जैसा भी आपका भाई है। इतनी छोटी सी आयु में ही हर एक बात में एक कमाल है, तो इन पर किसी प्रकार की शंका करने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जितने समय तक मुझसे बातें करते रहे मानो जैसे फूल झड़ रहे हो। महाराज, बहुत से बड़े सरदार अपनी अपनी सेना सहित पधार चुके हैं और कुछ थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। पेशतर, इसके कि यहाँ से कूच किया जाए। अच्छा यही होगा कि पहले विश्वास कर लिया जाए। मेरे विचार में किन किन दिशाओं में किन किन योद्धाओं को भेजा जाए जो इस बात का पक्का पता लगा ले, जिसे हमारा पूरा विश्वास हनुमान पर है, परंतु बिना पक्के पते के शायद निराश लौटना पड़े और व्यर्थ की शर्मिंदगी उठानी पड़े। आजकल है कि इन बातों का भरोसा 5 को नहीं रखता है। वास्तव में यह आपकी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता है। भाइयों, आप लोग भिन्न भिन्न दिशाओं में जाकर सीता जी का पता लगाएं। सब लोगों को यहाँ आदेश विशेष तौर से दिया जाता है, 1 महीने की अवधि में वापस लौट कर आना है। हनुमान जी, अंगद और जामवंत दक्षिण दिशा में जाएं। वचन सुनंत तब बांधरा, ज्ञाता चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत, सियावर रामचंद्र विजय शरण शंकर हरिओ हरि की जय। हनुमान जी, यह कार्य आपके द्वारा होना उचित लगता है। आप निश्चिंत होकर जाओ। आपको कष्ट तो अवश्य होगा। महाराज, जिसे आप कष्ट दे रहे हैं, ये तो मेरे लिए आनंद के क्षण हैं। बस आप तो केवल आज्ञा दीजिए। उन्हें जाके प्यारे हनुमत, तेरा हाल गम सुनाना। उन्हें हनुमत कभी राम था तुम्हारा, कभी राम था तुम्हारा, अब हो गया बेगाना। उन्हें जाके प्यार
जाके प्यारे हनुमत। प्यारे हनुमत। मगर महाराज, उसमें एक कठिनाई सामने आ सकती है। वह कौन सी भैया? वह यह है कि माता ने मुझे पहले कभी देखा नहीं है, वो मुझे कैसे पहचानेंगी और मुझ पर क्यों यकीन करेंगी? इसलिए आप मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि कोई अपनी निशानी मुझे साथ दे दीजिए, जिससे माता को विश्वास हो जाए। ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। हनुमान जी लक्ष्मण जी को शांत करके भगवान राम के पास ले आते हैं। भगवान राम अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते, किस प्रकार सुग्रीव को प्यार से बताते हैं। महाराज प्रणाम। कहिए प्रभु, क्या क्या है? सुग्रीव जी, तुम तो माया जाल में ऐसे ले खो गए और मुझे बिल्कुल ही भूल गए। कहिए, सीता जी का पता लगाने के लिए तुमने क्या प्रयत्न किए और
आगे के लिए क्या उपाय विचारा है? मुझे सेवक जानकर क्षमा करो, क्योंकि मैं ऐसे चक्कर में फंसा, मेरी ये दुर्दशा हो गई है। मैं खड़ा हुआ हूँ पत्थर सा, बुद्धि संपूर्ण खो गई है। रघुवीर बाण भी रखा है, अपराधी भी चरणों में है, चाहे मारो या क्षमा करो, फिरते प्रभु के हाथों में है। हे स्वामी, वास्तव में इंद्रियों का दास होने के कारण मैं अपने कार्य को बिल्कुल ही भूल गया। आप मुझे जैसा चाहे वैसा दंड दें। जब सुग्रीव ने कहा मैं माया मत में भूल गया था प्रभु, मुझे क्षमा करो, तो भगवान राम हंसने लगे। और इतना बोलना की पत्नी बोले मुस्काई, राम भजो सिया राम, जय श्री सीता। सुग्रीव जी, अब रोने धोने को त्यागो, मेरे तो परम सखा हो तुम। मुझ रोगी की औषधि हो तुम, मुझ विरही की आशा हो तुम। जो जिसका सच्चा प्यारा है वो उसे प्राणी समय होता है। दर्शन चाहे वर्षों में हो, अनुराग नहीं कम होता है। आप उनको मेरी दुख भरी गाथा सुना देना, इतने मात्र सही उनको विश्वास हो जाएगा। जिस समय वह मेरा वर्णन सुनेगी वह तुरंत विश्वास कर लेगी और मेरा चित्र भी उनकी आंखों के सामने आ जाएगा। महाराज, यह स्त्री आपको किसी प्रकार का परामर्श देना मेरी अज्ञानता है और मुझ जैसे मूर्ख की आपके सामने क्या निशान है। तथापि हर एक स्त्री को आपको समझाना मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए आपकी सेवा में हाथ जोड़कर मेरा ये निवेदन है, आप मेरी प्रार्थना पर गौर करें। जो कुछ निशानी आपको मुझे देनी है वो आप मुझे तुरंत दे दें, क्योंकि 1 महीने की अवधि बहुत थोड़ी है और यात्रा का सफर बहुत लंबा है। तसल्ली के लिए काफी है केवल दास्तां। विपदा महल पावे
महाराज, आपको कैसे समाचार बताऊं? क्योंकि श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, और तपसी की भी सुर है क्या जो गिर कुटिया में रहते हैं। इसलिए उचित तो यह है कि अपना कर्तव्य निभाए हम, वो राजपाट दिला चुके, अब कर्तव्य अपना निभाए हम। महाराज, आप तो महलों में निवास करते हैं, आप उन तपस्वियों की भी तो सुन लीजिए जो आपकी आशा में वहां पर्वत पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। जो आपका कर्तव्य है, आप उनकी सहायता करें। मैं तो अपने कर्तव्य को बिल्कुल ही भूल गया, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। अब तो बरसाती नदियों का पानी भी कम हो गया होगा, शीघ्र कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। और पुत्र ने सब कथा सुनाई। महाराज की जय हो। महाराज लक्ष्मण जी आए हैं और उनको बहुत क्रोध है, उनके नेत्र लाल हो रहे हैं। यह तो बड़ा अनर्थ हुआ, आप उनको तुरंत बुलवा कर लाओ। तुम बड़े कपटी हो, तुमने हमें धोखा दिया है। वादा करके भी तुम अपने वादे को पूरा न कर सके। बोलो अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? क्षमा कीजिएगा, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ। नहीं, तुम भूले नहीं, बल्कि ये सब तुमने राजमंद में आकर किया है। ना, अब तो मैं अपराधी हूँ। आप जो चाहे मेरे दंड दे सकते हैं। अच्छा चलो, तुम्हें भैया राम ने बुलाया है। बहुत अच्छा। लंका तो बोले